सम्राट चौधरी जी 7वां पास आदमी हैं, तो उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अच्छा। इसीलिए कि पगड़ी पहन लिए हैं और बांस घाट पर भी सफाई में चले गए। अच्छा। सनातन धर्म का अपमान कर दिया, उसके बाद भी पगड़ी खोल के स्नान नहीं किया, तो स्वाभाविक है दिमाग का नस मोटा हो जाएगा। अरे जवाब दो, हिम्मत है तो। नरेंद्र मोदी को कैसे कह रहे थे कि वो तेली समुदाय के हैं? नरेंद्र मोदी मोड़ घाची हैं, इनके पूर्वज इनका बना खाना नहीं खाते थे। ये 1931 की जनगणना है, जो अंतिम जनगणना की रिपोर्ट है। तो सामाजिक स्तर से आप बहुत उच्च कोटि के थे, तो आप पिछड़ी जाति में कैसे आ गए? 27 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा हम पिछड़ा के बेटा हैं, पच नहीं रहा है, नहीं हम पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा है। दिखाओ कहां अति पिछड़ा का सर्टिफिकेट है। इसीलिए भाजपा जातिगत सर्वे नहीं करवा रही है, क्योंकि जानती है कि नरेंद्र मोदी फंस जाएगा इसमें। नरेंद्र मोदी ने जो गलत काम कर दिया है, तो जातिगत जनगणना होगी तो नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। 1931 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं। पूरे बिहार के गांव गांव में बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपनी जाति का फर्जीवाड़ा किया है और जातिगत सर्वे कराओ पूरे देश के अंदर में। हिम्मत है तो जातिगत सर्वे कराओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और एमएलसी नीरज कुमार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल इन्हें बहुत ही उत्सुकता हो रही थी जानने की कि भाई हर किसी की जाति के बारे में हम जान गए, लेकिन मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी जो जात जो कहा जा रहा है वो है किस जात के। बहुत सारे खुलासे भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें उससे पहले बीजेपी के बहुत सारे लोग जो हैं इन पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी यह कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो मानसिक स्थिति खो गए हैं। दूसरी बात, खुद नीरज कुमार को यह कहा जा रहा है कि यह लठैल टाइप के हैं। आखिर यह वर्ड क्यों कहा जा रहा है? नीरज कुमार हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। क्या लठैल जो वर्ड है वो आपके लिए आखिर ये कहा क्यों जा रहा है? जो तर्क से नहीं जीतता है वह राजनीति में अपमान की भाषा बोलता है। तो हे प्रभु इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि कौन सा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जी 7वां पास आदमी हैं, तो उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इसीलिए कि पगड़ी पहन लिए हैं और बांस घाट पर भी सफाई में चले गए। सनातन धर्म का अपमान कर दिया, उसके बाद भी पगड़ी खोल के स्नान नहीं किया, तो स्वाभाविक है दिमाग का नस मोटा हो जाएगा। जब नस मोटा हो जाएगा तो गाली गलौज के भाषा में उतर जाइए। अरे जवाब दो, हिम्मत है तो। नरेंद्र मोदी को कैसे कह रहे थे कि वो तेली समुदाय के हैं? नरेंद्र मोदी मोड़ घाची हैं और इतने सामाजिक रूप से मजबूत जाति के हैं कि हिंदू घाची और मुस्लिम घाची होता है गुजरात में, अहमदाबादी घाची, चंपेरनिया घाची, पटनी घाची, सिद्धपुरिया घाची और सुरती घाची के यहाँ इनके पूर्वज इनका बना खाना नहीं खाते थे। ये 1931 की जनगणना है, जो अंतिम जनगणना की रिपोर्ट है। तो सामाजिक स्तर से आप बहुत उच्च कोटि के थे, तो आप पिछड़ी जाति में कैसे आ गए? अब चलिए, शैक्षणिक स्तर पर होता है फिर जाति का निर्धारण। तो नरेंद्र मोदी की जाति मोड़ घाची 1931 के जनगणना में इसका साक्षरता दर है 40.59%, जबकि पटेल लोगों का जो गुजरात के हैं उनका 25 से 35%, वो अगड़ी जाति में। राजपूत का साक्षरता दर है 1931 में 15 से 20%, वो अगड़ी जाति में। तो जो अपने जाति के उपजाति के यहाँ खाना नहीं खाए वो हो गया पिछड़ा। जो शैक्षणिक रूप से समृद्ध है वो हो गया पिछड़ा, और जिसके यहाँ खाना नहीं खाते थे वो रह जाए अगड़ा। शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है वो रह जाए अगड़ा। ये क्यों किया गया? 2000 और कहा यह जा रहा है कि 1994 में हो गया, तो 2002 में क्यों आदेश निकाला? ये एक ही जाति का 2 बार 2002 में क्यों किया? ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट को इनकार करे भाजपा की नहीं हम गलत बोल रहे हैं, गुजराती भाषा में है। ये देख लीजिए, पूरे दस्तावेज हैं इसके। अच्छा, 2002 में इसे जी 2002 में 1/1/2002
1 जनवरी 2002 को नया साल का प्रवेश होता है और राजनीति में जालसाजी की जाती है। और प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे ना वो? ना, मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में 27 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहा, हम पिछड़ा के बेटा हैं, पच नहीं रहा है, नहीं हम पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा है। दिखाओ कहां अति पिछड़ा का सर्टिफिकेट है, दिखाओ किसके आधार पर आपने पिछड़ा घोषित किया। सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट दिखाओ इसका, एथनिक रिपोर्ट दिखाओ इसका, कहां से शामिल हुए आप। ये तो पूरे तौर पर जालसाजी की गई है। और हम यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए भाजपा जातिगत सर्वे नहीं करवा रही है, क्योंकि जानती है कि नरेंद्र मोदी फंस जाएगा इसमें। नरेंद्र मोदी ने जो गलत काम कर दिया है, तो जातिगत जनगणना होगी तो नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। 1931 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं, तो आपने इसीलिए कारनामा किया। तो हम चुनौती आपके माध्यम से दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये मेरे पास दस्तावेज हैं, नावा नगर का स्टेट सेंसस है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुंबई की रिपोर्ट है, हमारे पास भावनगर जहां उनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है वो भी है, जो जिला उनका है उसका रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर आप हम चुनौती दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम पर मुकदमा करिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो, और नहीं तो माफी मांगिए कि हमने जात के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। और पूरे बिहार के गांव-गांव में बैनर लगाएंगे और पोस्टर लगाएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपनी जाति का फर्जीवाड़ा किया है। और जातिगत सर्वे कराओ पूरे देश के अंदर में, हिम्मत है तो जातिगत सर्वे कराओ। जो पिछड़ा जाति में जन्म लिया वो अगर जाति की बात करता है, जातिगत न्याय की बात करता है, तो हो गया जातिवादी। और जो फर्जी तरीका से जात पात कर करके वो अपने आप को कह रहा है कि हम असली पिछड़ा है, ये असली और नकली का खेल है, एकदम उजागर करते रहेंगे। घांची जो बता रहे हैं, कौन सा कास्ट आपने बताया? मोड़ घांची। ये मोड़ घांची कौन सा? एक संपन्न जाति थी वहां की, गुजरात की। अच्छा। इन लोगों के पूर्वजों ने 1929 तक लगातार ब्रिटिश से मांग किया कि हमको मोड़ बनिया माना जाए। जैसे यहाँ दूसरी जाति के लोग, जैसे भूमिहार लोग कहते थे कि हमको भूमिहार ब्राह्मण माना जाए, तो नहीं माना गया। तो 1931 का जो सामाजिक शैक्षणिक रिपोर्ट है उसी के आधार पर होगा ना भाई। आप कैसे शामिल हो गए? ये गलत हुआ है। और आप कह रहे हैं कि 1994 में हो गया, तो फिर 1994 में हो गया, 2002 में क्या जरूरत पड़ गई आदेश निकालने की? ये सवाल तो उठता है ना। और भाजपा के लोग अब लंपटई बात कर रहे हैं, लठैत कह रहे हैं। तो जितना गाली देना है देते रहिए, लेकिन तुम्हारे जो आका है नरेंद्र मोदी, उन्होंने वोट के लिए, जालसाजी के लिए अपना जाति का संवर्ग बदल दिया है। ये तो सवाल हम पूछते रहेंगे। अच्छा, तो नेता प्रतिपक्ष आपको इस तरह से कह क्यों रहे हैं? क्योंकि आप बेबाकी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इसलिए? हमको जो बोलिएगा सो अपने पचड़ा में पड़िएगा। हम 9 ग्रह को ठीक करते हैं, हमको आता है मंत्र ठीक करने के लिए। सबका हम जन्मपत्री मेरे पास है। विजय कुमार का सही कर दीजिएगा। कोई सामने में रहेंगे, जो नीतीश कुमार पर बोलेगा उस पर हम बोलने के लिए तैयार हैं। ये बोल देते हैं हम साफ साफ, मेरा इतिहास भूगोल लोग जानते हैं, हमारा घर उधरे जहां उनका घर है, तो हम खाता खसरा नंबर तक के रखते हैं। एक आदमी का कितना खाता खसरा नंबर, कै रूम। आप कहाँ से खुफिया विभाग से आप निकाल लिए हैं? अच्छा, तो ये लोग को अब सुनिए ना, किसी को पटना में मकान है, मुंबई में मकान है, नागपुर में मकान है, दिल्ली में मकान है, हमको नहीं है। तो हमको यही काम नहीं, यही सब का खोजना है। जब अपना नहीं रहता है दूसरे का खोजते रहता है आदमी, हम खोजे में लगल रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इन्होंने बताया भाई कि हमारे प्रधानमंत्री कौन कास्ट के हैं, उन्होंने पूरा बताया भाई। एक संपन्न कास्ट के वो थे, लेकिन 2002 में उन्होंने अपने कास्ट को कहाँ रखा वो तो आपने सुना ही। और साथ ही साथ इनका कहना है कि भाई जो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा हम तो उन्हें जवाब देंगे ही, 9 ग्रह को ठीक कर देंगे, भले ही हमें वो चाहे कुछ भी कहें। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।